तो ट्राई ने 29 ईयर्स कंप्लीट किए हैं। जो 1997 में ट्राई की स्थापना हुई थी, और ट्राई की स्थापना उस समय हुई जब लिबरलाइजेशन की शुरुआत हुई थी और प्राइवेट सेक्टर को टेलीकम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग में उनको एंट्री दी गई थी। तो टू फैसिलिटेट ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ द सेक्टर, और इनको नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट हो, लेवल प्लेइंग फील्ड मिले और कंज्यूमर्स का प्रोटेक्शन हो, इन चीज़ों को ध्यान में रखकर रेगुलेटर की स्थापना की गई थी। और जो सबसे बड़ी जो चुनौती थी वो इंटरकनेक्शन की थी। जब प्राइवेट प्लेयर्स आते हैं और जिस सिचुएशन में कि प्रीवियसली टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की जाती थी, तो उस ऐसे में प्राइवेट सेक्टर्स की जो कॉल है वो किस प्रकार से डिलीवर हो, तो इंटरकनेक्शन सबसे बड़ी चुनौती थी। तो इसके बारे में ट्राई ने शुरुआत से ही काम किया, इंटरकनेक्शन के रेगुलेशन बनाए, यूसेज चार्जेस तय किए। इसी प्रकार से टैरिफ तय करना था, तो ट्राई ने टैरिफ ऑर्डर्स की इंस्टीट्यूशन स्थापित किया, इसके द्वारा टैरिफ को निर्धारित किया। तो सबसे लेकिन जो सशक्त चीज़ ट्राई ने स्थापित की है वो एक ट्रांसपेरेंट कंसल्टेटिव प्रोसेस की है, जो कि ट्राई प्रत्येक विषय को बहुत ट्रांसपेरेंटली सारे स्टेक होल्डर्स के साथ ओपनली कंसल्ट करता है, और इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को स्टडी करता है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को स्टडी करता है, और डिटेल्ड कंसल्टेशन पेपर बनाता है। और जो भी हमारी रिकमेंडेशन होती हैं या रेगुलेशन होती हैं वो पूरी ट्रांसपेरेंटली एक्सप्लेन्ड होती हैं, जिसमें स्टेक होल्डर्स के कमेंट्स को एग्जामिन किया जाता है और एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट के कारण बताए जाते हैं, तो जो कि एक बहुत ही सशक्त ट्रांसपेरेंट व्यवस्था है। अभी हाल ही में ट्राई ने DND ऐप और माई स्पीड ऐप को रिवैम्प करके लॉन्च किया है, और अब ये बहुत सुविधाजनक और बहुत इनके जो फीचर्स हैं वो बहुत एनरिच कर दिए हैं, जिससे कंज्यूमर्स को इन ऐप को यूज़ करने में बहुत सुविधा होगी। DND ऐप के ज़रिए कुछ ही सेकंड्स में किसी भी स्पैम कॉल को रिपोर्ट किया जा सकता है और उस पे फिर रेगुलेटरी कार्यवाही होगी। और माई स्पीड ऐप में सुविधाएं हैं जिससे कोई भी कंज्यूमर आसानी से अपने नेटवर्क की क्वालिटी को टेस्ट कर सकता है। जल्दी ही हम लोग अपनी माई कॉल ऐप को भी कम्प्लीटली रिवैम्प करके लॉन्च करेंगे, जिससे कोई भी कंज्यूमर अपनी कॉल की जो उसकी एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में फीडबैक दे सकेगा, कॉल क्वालिटी को देख सकेगा, और ये ऐप भी कंज्यूमर्स के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।